नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की होटल RJ 32 से, जहां राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा जी पधारी हैं। इनसे बात करते हैं कि 4 नवंबर 2015 के बाद जहां पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा जी का शहीद दिवस है, उसके बाद से और अब तक राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन कहां तक पहुंचा है और क्या शराबबंदी आंदोलन की भूमिका रही है। राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा जी आज हमारे साथ हैं। चर्चा करते हैं कि आंदोलन कहां तक चल रहा है। मैम, 4 नवंबर 2015 श्री गुरुशरण जी छाबड़ा जी के शहीद दिवस के बाद से अब तक शराबबंदी को लेकर के आप काफ़ी मुखर रही हैं। क्या है आंदोलन की अभी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, आंदोलन गांव-गांव डाणी-डाणी पहुंचाया जा रहा है और उसका पूरा सहयोग भी मिल रहा है। अभी हमने 30 जनवरी गांधी जी के शहीदी दिवस पर शहीद स्मारक पे धरना भी दिया था और सरकार से संपूर्ण शराबबंदी की मांग भी की है। आपको ये बताना चाहूँगी, जब से गुरुशरण छाबड़ा जी ने शहादत दी उसके बाद राजस्थान के गांव-गांव डाणी-डाणी में ये कार्यक्रम भी पहुंचाया गया। एक कानून था जो हमने बनवाया था सरकार से कि शराबबंदी जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, जिस वार्ड में या किसी पंचायत में आप करना चाहते हैं, तो उस कानून का प्रयोग कर आप उस क्षेत्र को शराब मुक्त करा सकते हैं। अभी तक राजस्थान में हमने 4 पंचायतों को शराब मुक्त कराया उस कानून के माध्यम से, और अभी भी आगे प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को शराब मुक्त करा सकें। देखने में आ रहा है कि राजस्थान में शराब दुकानदार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। भरतपुर के रूपवास में भी घटनाएं हुई आंदोलन के चलने के बावजूद। कि कितना कहाँ मानती हैं कि अभी कितने जोर पकड़ रहा है? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं मैं खुद गई हूँ, रूपवास में गई हूँ, भरतपुर के रूपवास में गई हूँ, भीलवाड़ा गई हूँ और वहाँ पे मृतक जो के परिवारजनों से भी मिली हूँ। ये कहूँगी कि जो शराब माफिया हैं उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, और ये हौसले तब बुलंद होते हैं जब सरकार का कोई तंत्र उनका सहयोग कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि सरकार का जो आबकारी तंत्र है और ये जो पुलिस प्रशासन है, उसकी गठजोड़ के कारण आज शराब माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो गए कि पूरे राजस्थान में अवैध शराब का कारोबार पल फूल रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगी कि राजस्थान में अवैध शराब का कारोबार पूरे जोर तोड़ से चल रहा है और इसको रोकने के लिए राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू करनी चाहिए। वर्तमान सरकार को, गहलोत सरकार को आप शराबबंदी के रूप में कहाँ मानती हैं कि कितना सफल हुई है शराब आपको? गहलोत सरकार जो है वो कहीं उन्होंने निर्देश भी दिए। जब वो उनकी पहली बार सरकार जब शुरू बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी ली थी, और लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में यही था कि जो आबकारी की नीति की पालना है वो सख्ती से की जाए। 8 बजे के बाद शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, अवैध शराब, हथकर शराब नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके निर्देशों की पालना नहीं हो रही है और आबकारी विभाग और जो पुलिस विभाग है वो शराब माफियाओं से गठजोड़ करके इस व्यापार को फला फूल रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि भरतपुर में और भीलवाड़ा में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को देखते हुए जो अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस अवैध शराब के कारोबार को रोक लगाई जाए। आपका आंदोलन अवैध शराब के खिलाफ है या फिर ये हथकढ़ शराब के खिलाफ है, या जो शराब सरकार द्वारा निर्मित है? बिल्कुल, मैं तो हथकर शराब, अवैध शराब, हम तो पूरे राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। लेकिन जब तक राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जाती तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो सरकारें हमेशा ये कहती है कि संपूर्ण शराबबंदी लागू होते ही अवैध शराब और हथकर शराब मिलेगी, तो उस समय में मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि राजस्थान में अभी तक संपूर्ण शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध शराब और हथकर शराब क्यों मिल रही है। तो इस तरह से इन चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए और कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए, और जो आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत के कारण बे लोगों की जानें जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, आज आप कोटपुतली पधारी हैं शाजापुर में, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको अपना समर्थन देने। तो 26 जनवरी के बाद में किसान आंदोलन के लिए लोगों की जो है सोच भी थोड़ा चेंज हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो 26 जनवरी को जो घटना हुई उस घटना ने मुझे भी आघात किया है और बहुत दुख पहुंचा है कि 26 जनवरी को तिरंगे का जो सम्मान हम देश में करते हैं वो सम्मान कहीं ना कहीं खो गया है, और किसान आंदोलन को इससे कहीं फ़र्क भी पड़ा है। लेकिन जो अन्नदाता है, जो 72 दिन से सड़कों पे बैठा है और लोकतांत्रिक तरीके से बैठा हुआ है अपनी बात को कहने के लिए,
और सरकार लगातार उनसे बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न लगाता है कि सरकार अभी तक उनकी बातों को क्यों नहीं माना जाता है। सबसे बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है और पूरे देश को इस तरह से देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन और सरकार का क्या रवैया रहेगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी आंदोलन की जो बात है गांधीवादी तरीके से अपनी बात पहुँचाएँ। और मोदी जी से यही निवेदन करूँगी कि किसानों के मान सम्मान के लिए जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करके देश में सुख शांति और समृद्धि की भावना पैदा करें। किसान आंदोलन के रूप में प्रशासन द्वारा जो अवरोधक लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं समाचार पढ़ने को, उनके बारे में क्या आप बिल्कुल कहूँगी कि जो ये चीज़ें मुझे भी आपके मीडिया के माध्यम से दिखना चाह रही हूँ कि जो ये घेराव करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रशासन के माध्यम से जो उनकी रुकावटें पैदा कर रही है, लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहना ये हमको अधिकार दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जिस तरह से अवरोध उनके राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या करना है। मैं मोदी जी से निवेदन करूँगी कि किसानों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें और उनका मान सम्मान रखें। शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने यहां किसान आंदोलन के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छाबड़ा ने कहा कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। प्रेस से रूबरू होते हुए उन्होंने सरकार के किसानों के प्रति रवैये पर रोष जताते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रेस वार्ता को किसान बचाओ आंदोलन के संयोजक मनोज चौधरी ने भी संबोधित किया। चौधरी ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ हैं। इस देश की प्रगति का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद पूजा छाबड़ा शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंची और किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए उपस्थित किसानों को भी संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन से जुड़े विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों में विशेष फोटो या वीडियो शूट यानी प्री वेडिंग या आफ्टर वेडिंग के वीडियो अब इनके खुलने के आधिकारिक समय से पहले या बाद में भी किए जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा शुल्क तय कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 30 ऐसे स्मारकों के लिए यह छूट दी है जहां शुल्क का भुगतान कर अब प्री वेडिंग या आफ्टर वेडिंग या अन्य फोटो व वीडियो शूट किए जा सकेंगे। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन 1 फरवरी को जारी किया गया था और इससे पहले इन स्मारकों पर आधिकारिक घंटों के दौरान ही फोटोग्राफी की अनुमति थी। अब वीडियो शूटिंग की भी अनुमति दे दी गई है। संभागीय आयुक्त समित शर्मा के निर्देशानुसार व जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम सुनीता मीणा व प्रशासनिक अधिकारी आज राज्य के कार्यालयों के औचक निरीक्षण पर रहे। इस दौरान एसडीएम मीणा ने पंचायत समिति पावटा, राज्य के पाना देवी महाविद्यालय, नगर पालिका मंडल कोटपुतली, राज्य के बीडीएम चिकित्सालय, आबकारी थाना, उद्यानिकी विभाग, सहायक खनिज अभियंता कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत चिमनपुरा व रामसिंहपुरा में गुरुवार को रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम सुनीता मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। कांग्रेस नेता रमेश गुर्जर के जन्मदिवस पर पावटा के सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य जगदीश मीणा, जिला अध्यक्ष दीपक मालाकार, बजरंग यादव, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा व डॉक्टर संतोष वर्मा उपस्थित रहे।